मेहता का उल्टा चश्मा। Every great empire begins with a dream, and my dream was Gata Electronics. I had the vision, I had the plan, but I didn't have the funds. Until my father made a silent sacrifice. He mortgaged our ancestral land to give me a chance. Moved by his trust, I vowed to reclaim our legacy in 30 days. The foundation was laid. My dream finally took shape. And with that, I set out to make this empire legendary. Welcome to Gata Electronics. बुढ़ा जासूस पाकिस्तानी सरजमी पर, सॉरी, पाकिस्तानी सरसमंदर पर पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड की तरफ से आपका इस्तकबाल है। खुशामदीद। अरे बाप रे, ये सब तो पाकिस्तानी फौजी है। अरे मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया तो ये तो वही हुआ, आसमान से गिरा और खजूर में अटका। हे भगवान बचा लेना। मैं हूं अशरफ अली अफरीदी, यह है जनाब शराफत कादरी और यह है कलीम मियां। और आप तो जनाब आसमान से आके क्रिकेट के बॉल की तरह सीधा यहां आके कैच हो गए, क्यों जनाब? सुनो, मुझे मेरे बलून्स वापस ला के दो, मैं यहाँ से कहीं और चला जाऊंगा। बलून्स तो उड़ गए जनाब, इससे उड़ा दूं? जनाब ये हिंदुस्तानी जासूस इतने नादान हो गए हैं कि पकड़े गए मछुआरों की तरफ खुद आके पकड़े जाने लगे इतनी आसानी से। अरे रे, बेचारे हमारे भोले भाले मेहनती मछुआरों को भी पकड़ लिए। तुम्हारी बोट पे हमारे मछुआरे भी है? पूरे 10 मछुआरे पकड़े गए हैं। हिंदुस्तानी जासूस भारतीय सीमा में घुसकर हमें पकड़ा है इन पाकिस्तानियों ने। अरे कहाँ से बोल रहे हो? पीछे। अच्छा रुको। सॉरी नहीं आ सकता। हमारा भारत का जासूस पकड़ा गया लगता है। पता नहीं हमारे जासूस के साथ ये पाकिस्तानी क्या हाल करेंगे। हम मछुआरे से भी बुरा हाल करेगा लगता है। तुम्हारी जिंदगी भी हम जहन्नुम बनाने वाले हैं जासूस। नहीं, मैं जासूस नहीं हूँ, मैं तो एक आम आदमी हूँ, एकदम आम आदमी। मैं गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ। मेरा एक पोता है, टिपेंद्र नाम है उसका। मेरा एक बेटा भी है, जेठालाल, उसकी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की दुकान भी है। हाँ, झूठ बोल रहे हो। अगर जासूस नहीं हो तो बलून में उड़ते हुए पाकिस्तान कैसे पहुंच गए? माना तुम हिंदुस्तान वाले बहुत चीजों में हमसे आगे हो। थैंक यू। क्या थैंक यू? ये हिंदुस्तान की कोई नई खोज लगती है। ये चमकीले कपड़े, यकीनन ये रडार ही है। रडार? अरे ये रडार नहीं है, ये तो सादे कपड़े हैं। और ये मेरी धोती है, सिल्वर कलर की। जनाब, ये मासूम बनकर हमें उलझा रहा है। नहीं, अरे मैं खुद उलझा हुआ हूँ, तुम लोगों को क्या उलझाऊंगा? देखो 2 मिनट शांति से मेरी बात सुनो। क्या है ना कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में कल 31st की पार्टी थी। 31st की पार्टी मनाते हैं ना सब, वैसी पार्टी थी। तो सब लोगों ने मिलकर बहुत सारे बलून्स मंगाए थे, बहुत सारे। हमारे सोसाइटी में ना एक आत्माराम तुकाराम भिड़े नाम का सेक्रेटरी है, तो उसने मुझे सम्मान देके बोला कि चाचा जी आप ये बलून्स रात को 12 बजे हवा में उड़ाएंगे। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, उड़ा दूंगा, मुझे क्या है। तो वो बलून्स उड़ाने के चक्कर में मैं भी बलून्स के साथ उड़ गया। और फिर सारे बलूनियों ने मिलकर कच्छ के रास्ते होते हुए मुझे यहाँ लाके छोड़ दिया। ये तो अब्बा जान की तरह हमें कहानियां सुना रहा है। हमें कहानियां क्यों सुना रहे हो? तुम क्या हमारे अब्बा जान हो? हाँ,
नहीं मतलब मैं तुम्हारे अब्बाजान की उम्र का ही हूँ ना। चुप कर हिंदुस्तानी जासूस, हम तुम्हारी कहानियों में नहीं आने वाले। इस तरह से दूसरे मुल्क में सिर्फ जासूस ही आ सकते हैं। नहीं जासूस नहीं हूँ। पकड़े गए तो अब कहानियां बना रहे हो। नहीं अशरफ मियाँ, क्या अब हिंदुस्तान में नौजवान जासूस नहीं रहे जो बुजुर्ग से जासूसी कराने लगे? अरे मैंने कहा ना मैं जासूस नहीं हूँ। हमारी जासूसी करना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा बुड्ढे। पता नहीं अब ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। हे भगवान क्या करूं, तुम ही अब कोई उपाय सुझाओ। जनाब, इस हिंदुस्तानी जासूस का क्या करें? जासूस की सजा आसान सजा नहीं होती है। इस हिंदुस्तानी जासूस को क्या सजा दें, सोचते हैं। चलिए मैं रेडी हूँ। मेहता अंकल, आप अभी तक यहीं हैं? पापा, पापा। हाँ टप्पू, मेरा पासपोर्ट कहीं नहीं मिल रहा है, तूने देखा? जेठालाल, पासपोर्ट क्यों चाहिए? अरे दिल्ली से पाकिस्तान जाना हुआ तो। जेठालाल, पाकिस्तान तो छोड़ो, दिल्ली भी नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली का मौसम थोड़ा बिगड़ गया है। फॉग की वजह से सारा फ्लाइट कैंसिल हो रहा है। तो आप आज दिल्ली जाना कैंसिल कर दो। आज नहीं पपड़लाल, अभी दिल्ली जाना कैंसिल ही करो जेठालाल। क्यों? जेठालाल, पांडे जी ने कहा ना कि अभी जो कुछ भी करना है वो गवर्नमेंट ही करेगा। जीजा जी, अब तक तो सरकारी अफसरों को भी इस बात का पता चल गया होगा और वो लोग भी बापूजी को वापस लाने के लिए कुछ ना कुछ कदम जरूर उठा रहे होंगे। ये कैसी विडंबना है, मैं चाह कर भी बापूजी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हमने बापूजी को वापस लाने के लिए तमाम कोशिश कर दी है और माँ कहती है कि जब सारी कोशिश पूरी हो जाए तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। कौन सा? भगवान का रास्ता। वही कोई चमत्कार कर सकते हैं। हे भगवान, कैसे भी करके मेरे दादाजी को बचाइए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जल्दी से दादाजी को गोकुल धाम में ले आइए। और जब तक दादाजी पाकिस्तान से सुरक्षित भारत वापस नहीं आ जाते, तब तक मैं प्रण लेता हूं कि मैं एक पैर पर ही खड़ा रहूंगा। 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 टप्पू, ये क्या प्रण ले लिया तूने? दादाजी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखो बड़ा, वैसे प्रण मत लेना, नीचे करो पैर। हाँ भांजे। नहीं, अब मैं प्रण से पीछे नहीं हटूंगा। प्राण जाए पर प्रण ना जाए। अरे पर गोली गोगी, टप्पू को सपोर्ट करो। अरे प्रण में सपोर्ट करने के लिए नहीं कह रही हूँ, वो गिरे ना इसलिए उसे पकड़ के सपोर्ट करो। नहीं, मुझे सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। ओए टप्पू पुत्र, प्लीज ऐसा प्रण मत ले।
क्यों पापा? वो पता नहीं चाचा जी को आने में कितने दिन लग जाए। ये टप्पू कब तक ऐसे खड़ा रहेगा? कितने भी दिन क्यों ना लग जाए, मैं तब तक एक पैर पर ही खड़ा रहूंगा। टप्पू, जेठा जी प्लीज आप कुछ समझाइए टप्पू को। टप्पू बेटा तू रहने दे, मैं प्राण लेता हूँ। जेठा जी? ओ जेठालाल, तुम बिल्कुल भी प्रण मत लेना भाई। तुम एक पैर पे एक मिनट भी नहीं खड़े रह सकते। अरे मैं एक पैर पे खड़े रहने का प्रण लेने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या 2 पैरों पे? नहीं मतलब प्रण क्या है? मैं ये मेरे 2 हाथ, 2 हाथों पे मतलब शीर्षासन? अरे पूरा बोलने तो दे। मैं ये तो मेरे हाथ को ऐसे जोड़ के भगवान के सामने खड़ा रहूंगा। तो इसमें प्रण क्या हुआ? प्रण यही कि जब तक बापूजी वापस नहीं आते मैं ऐसे ही हाथ जोड़ के खड़ा रहूंगा और प्रार्थना करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा। जेठालाल के लिए ये करेक्ट है। ये प्रण है तो मैं भी। मैं भी। हम भी। मैं भी।